बहुत हमसे सीनियर पूर्व मुख्यमंत्री रहे श्री मनोहर लाल जी, मंच पर बैठे हमारे यहाँ से सिरसा से लोकसभा के प्रत्याशी श्री अशोक तंवर जी, पूर्व सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, हमारे जिला अध्यक्ष बहन निताशा जी, जगदीश जी चोपड़ा साहब, रामचंद्र जी एक्स MLA, बाकी सम्मानित मंच हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और रानिया हल्के से उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बहुत लंबी बात नहीं कह के मैं आपसे 5 मिनट में अपनी बात कहूँगा। जिस दिन हमारी पहली सभा थी खारिया गांव में, उस दिन हमारे आदरणीय उस वक्त मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी उस सभा में आए थे और वो ऐसी सभा थी जिसमें बिना मांगे मांग पत्र पढ़ा नहीं, कह दिया मैं सारे के सारे रानिया की मांग स्वीकार करता हूँ, ये आप कह के कहते सब मांगे स्वीकार हो। 20 गाँव में परली तरफ जो बागड़ी बेल्ट है उसमें आज पानी का घर का पानी आ रहा है। जब फ्लड का सिस्टम था तो रोज DC SP से मॉनिटर करते थे कि किसी गांव में किनारा टूट के पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं इलाका डूब जाता है। इतनी बरसात हुई थी, आपने उस इलाके को बचाया। अब इन 14 गांव के आज से 5 महीने पहले घग्गर का पानी किसी को मिल नहीं सकता, इन 14 गांवों को पानी का मंजूर करके गया। ये आपका ओटू, सुल्तानपुर या धनूर, इन सब गाँव का ठीक कह रहा हूँ ना मैं, ठीक कह रहा हूँ ना, सारे सुन रहे। आज पानी किसी जमींदार को मिले, बिजली मैं दे रहा था, तो भाई मैं एक बार भीड़ से कहूँगा सारी भीड़ खड़ी होकर तालियां बजा के आपका स्वागत करे, सारी भीड़ खड़ी होंगे। अब ये चुनाव जो है, ये आप ये समझे कि आप रणजीत सिंह को वही रणजीत सिंह देखो जो खारिया में खड़ा था। और मैं आपसे कह रहा हूँ जी जान लगा के यहाँ से अशोक तंवर को मेंबर पार्लियामेंट बनाने हैं। हम 3 मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे, हमारे माननीय मनोहर लाल जी, इसके बाद तंवर साहब और मैं हिसार से बनूंगा। और हम तीनों, मनोहर लाल जी ने तो पहले ही आपका विकास देखा और तंवर साहब भी देखेंगे। देखिए राजनीति में मतभेद थे, खत्म हो गए हमारे, तभी खत्म हो गए। मैं ओम प्रकाश जी के सामने चुनाव लड़ा, कोई बुरी बात नहीं थी। आज मैं दिल से ईमानदारी से परमात्मा को मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ एक एक वोट इन्हें डालेंगे। मैं फिर कहूँगा खड़े होकर ये फिर दोबारा प्रॉमिस करो, ये वोट डालना रणजीत सिंह को डालना है। मेरा हल्का है, कमजोर नहीं करना। एक एक आदमी भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पे बटन दबा के कामयाब करेंगे। और मैं इसके बाद यहाँ फिर कहूँगा कि जितने वर्कर हैं मेरे से मिले, मैं यहाँ किसी गाबा की दुकान पे आ जाए, जितने वर्कर हैं सब मेरे से मिल के जाए। और मैं इसके बाद पनीवाड़ा, मोटर, खारिया 2 बड़े गांव हैं जिनमें 7-7, 8-8 हज़ार वोट है, उन 2 गाँवों को करके जाऊँगा। और मैं रानिया की 6 बेल्ट से कहूँगा जो परली तरफ के हमारे 12-14 नामधारी समुदाय के गाँव हैं। मैं नहीं कह रहा, सतगुरु जी ने कहा था, सारे सामने बैठे हैं, कि जितना रणजीत सिंह के आने के बाद इस इलाके का विकास हुआ कभी भी नहीं हुआ। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से हुआ है ना जी आपके इलाके का। भाई आगे भी हल्का मैं देखूंगा, मैं पार्लियामेंट चला जाऊं तो भी कोई नहीं, इस हल्के का विकास है, इसके लिए हम तीनों आदमी पैरा देंगे। और हमारी बहन सुनीता दुग्गल भी हमारे साथ है इस मामले में। मैं लास्ट में एक बात कहूँगा कि कोई भी किसान इस बात से नहीं समझे, देवीलाल ने कांग्रेस छोड़ी, कभी देवीलाल को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। देवीलाल को जब भी मुख्यमंत्री बनाया, कांग्रेस छोड़ के बाहर आए, डॉक्टर मंगल सेन, वीर जगदत्त शर्मा, विजय राजे सिंधिया, राजमाता गवादियर, उन्होंने साथ दिया कि देवीलाल भारतीय जनता पार्टी की वजह से मुख्यमंत्री बने। देवीलाल 2 बार मुख्यमंत्री बने केवल भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से, कांग्रेस से कोई रास्ता नहीं था। और जब तीसरी बार तपासे का मामला आया तो बाकी MLA चले गए थे, पर भारतीय जनता पार्टी के 8 MLA परवाणु में देवीलाल के साथ लास्ट तक रहे, विधानसभा अगली तक भी उनके साथ रहे। तो मैं सब भाइयों से कहूँगा कि कोई भी इस गलत काम, विकास मैंने करना है। ये शहरिया तो 15 दिन बाद चली जाएगी, चुनाव तो इलाका मेरा है, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं और
आपके तंवर साहब हम आपके काम करेंगे, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। रणजीत सिंह यहाँ का एमपी होगा, एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को अपने ईमान से धर्म से जो आए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का बटन दबा के कामयाब करेंगे। अरे उस भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने तो मुझे टिकट नहीं दिया था, मैं आया, आप सबने कहा कि रणजीत सिंह खड़ा हो जा, हम टिकट देंगे, हम भेजेंगे, और आपने मुझे असेंबली में भेजा। और मैं मनोहर लाल जी की इज्जत करता हूँ, इन्होंने जब ऊपर गए तो ये कह के आए किसी को कैबिनेट में बना दो, एक राउंड दे के जा रहा हूँ, रणजीत सिंह इसको जरूर कैबिनेट में बनाना, मुझे इन्होंने कैबिनेट में। और इसके बाद जब 5 का मंत्रिमंडल बना, 10 हम जेजेपी के थे, 7 वो थे, 17 थे, उस वक्त भी अकेले रणजीत सिंह को टिकट दिया जाए, उसको अकेले मुझे कैबिनेट में दिया जाए, 17 में से 1 को लिया गया। और अब जब लोकसभा का टिकट कांग्रेस मुझे टिकट नहीं दे, और माननीय मोदी साहब और माननीय मनोहर लाल जी मुझे लोकसभा का टिकट दे, इससे ज़्यादा तुम्हें क्या सम्मान मिलेगा? गलत कह रहा हूँ कि ठीक कह रहा हूँ? तो तुम्हें परमात्मा की कसम है, मेरी कसम है, एक एक आदमी जान लगेगा, हर बूथ पे 100% पोलिंग करेंगे और एक एक वोट बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करेंगे। ये कह के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। एक बार इनके स्वागत में फिर खड़े होकर तालियां बजा दो ताकि ये देखे रानियाँ रानियाँ है। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अनुरोध करूंगी हमारे लोग आज भारत माता की, भारत माता की, बोले सोनिहाल। आज रानिया में आयोजित विजय संकल्प रैली के इस मौके पर हमारे बीच में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हरियाणा के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री और आज करनाल से जो सांसद का चुनाव लड़के बड़ी जिम्मेदारी के साथ हरियाणा की तरफ से देश के लिए जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लेकर के जो आगे चल रहे हैं आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे यहाँ पर मौजूद विशेष तौर पर आज हम सब के आग्रह पर पहुँचे, जिन्होंने अपनी बात आपके बीच में रखी, यहाँ से कैबिनेट मंत्री रहे, अभी हिसार से चुनाव लड़ रहे आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी, हमारे यहाँ से सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, हमारे भाई रामचंद्र कंबोज जी पूर्व विधायक, हमारे भाई आदित्य चौटाला जी, मंचा सिंह शिषपाल जी, हमारे जांगड़ा साहब ओपली जी, बहन निताशा सियाग जी, हमारे आदरणीय जगदीश चोपड़ा जी, भाई गोविंद गांडा जी, अमीर चंद जी, हमारे भाई देव कुमार शर्मा जी, भाई वेद फूला जी, हमारे राही जी, बलकौर सिंह जी पूर्व विधायक, और हमारे भाई यहाँ पर बैठे हुए मीनू बेनीवाल जी, और मंच पर बैठे हुए मैं सभी साथियों से पीछे क्षमा चाहते हुए सम्मानित हमारे जितने भी साथी मंच पर बैठे हुए हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, सभी के सभी सदस्य, हमारे आदरणीय सुरेंद्र आर्य जी, और सामने बैठे मेरी बहुत ही सत्कार योग्य पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, जहाँ तक भी आवाज़ आ रही हमारे इस रानिया के सभी व्यापारी, आड़ती साथी, हमारे सभी मीडिया के साथीगण और गांव-गांव से आए हुए पंच सरपंच साहिबान, चुने हुए हमारे सभी प्रतिनिधि, पार्षद साहिबान, जिला परिषद के सदस्य, ब्लॉक समितियों के सदस्य, मैं आप सबका यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप सब की तरफ से आदरणीय मनोहर लाल जी का जो आज इतने बिजी समय में से अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इतना ही कहेंगे, जो सारे साथियों ने बात अपनी रखी कि पिछले 10 वर्ष में लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और आज नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से
गरीब किसान मजदूर के लिए, हमारे कर्मचारी वर्ग के लिए, छोटे छोटे दुकानदारों के लिए, हमारी माताओं बहनों के लिए, हमारे नौजवान साथियों के लिए जो योजनाएं बनी और जिस तरीके से उन योजनाओं ने जमीन पर, धरातल पर उनको उतार करके लोगों का हित किया गया, लोगों का जिस तरीके से सशक्तिकरण किया, लोगों को जिस तरीके से न्याय मिला, वो अपने आप में एक मिसाल है, अभूतपूर्व है। आज हम गाँव में जाते हैं तो सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट एक एक गाँव में आए हैं। पहले गाँव के चौक चौपाल चौराहे पर जाते थे तो उसमें धूल उड़ती थी और लोगों की मांग होती थी जी ये चौक पक्का कर दो। आज वो गलियां नालियां छोटी छोटी जरूरतों से लेकर के, जहां एक तरफ 10 करोड़ शौचालय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और प्रदेश की सरकार ने, मनोहर लाल जी ने बनवाए, वहीं मैं समझता हूँ 4 करोड़ हमारे इस गरीब लोगों को छत देने का काम किया। कोरोना के दौरान जो योजना शुरू हुई 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देने की, वो आने वाले समय में 5 साल में आगे भी जारी रहे, ये संकल्प लेकर के सरकार काम कर रही है। एक तरफ ये गरीबों के कल्याण और किसानों के खातों में सीधे पैसे डालने का जो 4,500 करोड़ रुपया इस संसदीय क्षेत्र में पूरे देश में, अगर मैं समझता हूं कि कहीं एक पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना का मुआवजा अगर कहीं डला है तो सिरसा पार्लियामेंट है साथियों। इसलिए मैं तो आप सबसे आग्रह करता हूं कि जो बड़े बड़े संकल्प लिए और आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे करे, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे करे, राम मंदिर से लेकर के धारा 370, हमारे महिलाओं के लिए आरक्षण, और दूसरी तरफ एयरपोर्ट बनाना, बंदरगाह बनाना, छोटे छोटे रोड, रेलवे के प्रोजेक्ट, आज ये उसी का प्रतीक है कि ये आने वाला जो समय है 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करने वाला है। विकसित भारत का संकल्प लेकर के आज हम सब रानिया के लोगों के बीच में यहाँ पर पहुंचे हैं और मुझे लगता है कि रानिया भी तैयार है उस संकल्प के साथ जुड़ करके इस भारतवर्ष को अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस जैसे जो विकसित देश है उसकी श्रेणी में खड़ा करने के लिए। इसलिए साथियों, एक बार फिर पूरी ताकत लगाइए और 25 तारीख को विजय संकल्प रैली के इस माध्यम से इतना ही कहूंगा कि इतने बटन दबाइए। पिछली बार 3 लाख से ज्यादा से ये सीट हम जीते थे, उस समय मोदी जी का 5 साल का कार्यकाल था, आज 10 साल का कार्यकाल है और इतने बड़े बड़े तोहफे दिए। करतारपुर कॉरिडोर साहब जो बाबा नानक की धरती है उसको देशवासियों को जोड़ने का काम किया। अंत में मैं एक बार फिर सबका आभार प्रकट करता हूं और सबसे आग्रह करता हूं कि 4 जून को जब हमारे मशीनें खुले, मशीनों की गिनती हो, तो 25 तक हम 15 दिन इतना काम करें, इतनी मेहनत करें, एक एक घर, एक एक जन जन तक जाएं और सुनिश्चित करें कि हमारी मजबूत हिस्सेदारी आने वाली सरकार में, केंद्र की सरकार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो। सब पहुंचे। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।